दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। थंबनेल देख के ही आप लोग समझ गए होंगे कि किस बारे में चर्चा होगी। साथ ही साथ इसके साथ चर्चा यहाँ पे एक और विषय में होगी, वो होगी कि अब किस तरह से तैयारी करें। क्योंकि जो भी पुराने धुरंधर थे, जो पुराने चावल थे, बहुत दिन से पढ़ाई कर रहे थे, अब वो भी निकल के आएंगे, अब वो भी तैयारी करेंगे। अभी तक क्या था, वो कैंडिडेट्स आ रहे थे यूपी पुलिस में जिन्होंने एक या दो बार ही पेपर दिया था, मैक्सिमम एक बार वाले ही आ रहे थे। जब 3 साल की बेटा छूट मिल जाएगी, तो जो कुछ सेक्टर में 5 साल की छूट है, उसके ऊपर 3 साल की छूट मिली, टोटल 8 साल की छूट हो गई। अब हर वो पुराना चावल निकल के आएगा जो इसकी तैयारी में भरकस लगा था। सिर्फ वो यूपी पुलिस के नहीं, इसके अलावा एक दो एग्जाम भी क्वालिफाई कर चुका था, अब वो कांस्टेबल की तैयारी में आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब हर तैयारी करने वाला छात्र इसमें है, हम कैसे तैयारी करें, किस तरह से हम चयनित होंगे, किस तरह से हमारा सिलेक्शन होगा, इन विषय के बारे में चर्चा करेंगे। फॉर्म डेट बेटा 31 दिसंबर से स्टार्ट हुई थी, 30 जनवरी तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। शुरुआत में बेटा एज छूट नहीं मिल रही थी, आज शाम 5 बजे से छूट मिलना प्रारंभ हो जाएगी। जैसे ही आप सभी लोग आप फॉर्म भरनेंगे तो आप लोगों को 3 साल की एक्स्ट्रा छूट भी इसमें देखने को मिलेगी। अब हर वो पुराना चावल जो बहुत दिनों से पक रहा था, ये कांस्टेबल की वर्दी पहन के ही रहेगा। खाकी वर्दी पहनने के इस क्रम में नोटिफिकेशन देख लेते, फिर चर्चा करते हैं। है कि बेटा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा अभ्यर्थियों के हित में दृष्टिगत सम्यक विचार उपरांत उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 के अंतर्गत अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने के विषय सम्यक विज्ञप्ति दिनांक 31/12/2025 के अनुक्रम में शासनादेश संख्या 1119 ये था दिनांक 5/1/2026 के द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती पुरुष या महिला, आरक्षी पीएससी भर्ती, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल महिला बटालियन, आरक्षी घुड़सवार, जेल वार्डन, आरक्षी वार्डन के कुल 32,679 पदों को भरे जाने के कार्मिक अनुभाग संख्या 2 उत्तर प्रदेश शासन उत्तर प्रदेश लोक सेवा भर्ती के लिए आयु सीमा का स्थलीकरण नियमावली 1992 अब बेटा यहाँ पे नंबर पड़ा है कि आलोक में उक्त सीधी भर्ती के निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में सभी वर्गों के अपवाद स्वरूप एक बार 3 वर्ष का स्थलीकरण प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। अब बेटा 3 साल की छूट आ चुकी, हर वो पुराना चावल जो बहुत दिन से पक रहा था वो भी अब भर्ती भर गया। अब इसमें तैयारी कैसे करनी चाहिए उसको पहले बेटा समझते हैं, क्योंकि अब ये केवल और केवल भर्ती नए कैंडिडेट्स के लिए नहीं रहेगी, इसमें नए और पुराने दोनों हैं। देखो, हम द एग्जाम बडी की ओर से खाकी संकल्प बैच लेके आ रहे हैं, जिसमें बेटा आपका संकल्प है हमारा कि आपको वर्दी पहना के रहेंगे। इस संकल्प को पूरा करने के लिए आप लोगों को एक छोटी सी गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। अगर आप इसमें भी बड़ी कोड यूज कर देते तो बेटा इसका भी 50% हो जाएगा, मतलब लगभग 149 रुपीज ही इसकी फीस होगी। लेकिन ये फीस बेटा आप लोगों को कल तक अप्लाई करनी होगी, कल के बाद से बेटा आप इसमें एनरोल नहीं कर पाएंगे, अर्थात कल से पहले ही आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा, फॉर्म भर दीजिएगा, आ जाइएगा। अब बेटा देखो, इसको पदों की संख्या क्या इस तरह से कुछ आयोग वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। पीएससी में कितने पद है, महिला बटालियन में कितने पद है, घुड़सवार पुलिस में कितने, जेल वार्डर में कितने, महिला जेल वार्डर में कितने, इस चीज बारे में तो आपको पूरी तरह से ज्ञान होगा ही कि कैसे पद होगा। अब बेटा देखो, इसकी तैयारी किस तरह करेंगे। सब्जेक्ट आप लोगों को पता है कि 4 सब्जेक्ट आ रहे हैं, 150 मार्क्स के आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 मार्क्स के होंगे। हर क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का होगा। साथ ही साथ इसके साथ इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी है। क्या नहीं होगी बेटा, ध्यान रखना, इस बार बेटा इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसका मतलब आप इजीली काफी अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन इस स्कोरिंग के सब्जेक्ट में सबसे बड़ी चीज होती है कि ये 150 क्वेश्चन कहां से बनेंगे, ये 150 क्वेश्चन की तैयारी किस तरह से करेंगे। तो बेटा हम द एग्जाम्स बडी में आप सभी लोगों के लिए 2 तरह के पैटर्न फॉलो करेंगे। पहले बेटा 90 डेज, ये बेटा स्टार्टिंग के 90 डेज और उसके बाद रहेगा 30 डेज, टोटल 120 दिन, 4 महीने में सब्जेक्ट पूरा कवर किया जाएगा। स्टार्टिंग के 90 दिनों में केवल सिलेबस पूरा होगा। सिलेबस पूरा करने का मतलब क्या है, आपको सुबह डिटेल क्लास मिलेगी, डिटेल क्लास के बाद शाम को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, डिटेल क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डिटेल क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डिटेल क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे क्या होगा, आप सुबह अपनी तैयारी करेंगे, शाम को उसकी प्रैक्टिस करेंगे, सुबह तैयारी करेंगे, शाम को प्रैक्टिस करेंगे, सुबह तैयारी करेंगे, शाम को प्रैक्टिस करेंगे, सुबह तैयारी करेंगे, शाम को प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद जैसे ही 90 दिन पूरे होते हैं, ये 90 डेज के अंदर हमने पूरा टारगेट लेके रखा है, एक डे वाइज टारगेट हमने आप लोगों को बैचेस में बता दिया है कि पर डे कितना पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को पूरा सिलेबस कवर हो जाए। 90 दिन का पूरा टारगेट एक दिन को टारगेट करके रखा गया है
कोई भी ऐसा सिंगल डे नहीं जाना चाहिए जब आप अपने लक्ष्य को ना प्राप्त कर पा रहे हो, आप अपने लक्ष्य से दूर जा रहे हो। इसलिए बेटा ध्यान रखना कि आपको तैयारी हर हाल में करनी है, आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है। जैसे आप बेटा इसमें सिलेक्शन 90 डेज पूरे हो जाएंगे, नेक्स्ट 30 डेज में केवल हम लोग चर्चा करेंगे एरर सॉल्यूशन मेथड। एरर सॉल्यूशन मेथड क्या है, देखो आप लोगों को 3 चीज दिखाई जाएगी। सबसे पहले आपको एक टेस्ट पेपर देना होगा। ये टेस्ट पेपर देने के लिए हम लोग आप टेस्ट पेपर बनाएंगे और ये टेस्ट पेपर सेम वैसा ही रहेगा जैसा बोर्ड में आता है, जैसा आप कंपटीशन एग्जाम में देंगे। टेस्ट पेपर देने के बाद मान लेते हैं कि आपके 50 क्वेश्चन सही हुए, तो बाकी जो 150 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन सही हो तो 100 क्वेश्चन गलत हुए। तो 100 क्वेश्चन जिन जिन टॉपिक से आ रहे होंगे, नेक्स्ट डे आपको उन टॉपिक्स का नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि सर ये टॉपिक्स आपके गलत हुए थे, आप इनको पढ़ लीजिए। अगले दिन आपको ये 150-100 टॉपिक्स खुद से पढ़ने होंगे। मैं आप लोगों को फिर वही टॉपिक्स पढ़ाऊंगा जो आपके गलत हुए थे। जैसे आप इसको पढ़ लेंगे, फिर आप दूसरा टेस्ट देंगे। जब दूसरा टेस्ट देंगे तो बेटा देखो जो गलतियां हुई थी उसको आपने पढ़ लिया, जैसे आपने अपनी गलती पढ़ ली तो उसके भी मार्क्स जुड़ जाएंगे। तो अब ये 50 की जगह 60 या 70 तक आ जाएंगे। 60-70 आने के बाद अभी भी जितने क्वेश्चन बचे होंगे, मान लेते हैं 70 आए, आप लोगों को 80 क्वेश्चन बचे। 80 क्वेश्चन की फिर से आपको नोट्स मिलेंगे कि सर अब आपके ये 80 क्वेश्चन वीक हैं, ये पढ़ने हैं। फिर आप उसको पढ़ेंगे, फिर आप तीसरा टेस्ट देंगे। तीसरा टेस्ट देंगे तो ये 70 की जगह 90 तक पहुंच जाएंगे, फिर भी 60 क्वेश्चन गलत होंगे तो आपको 60 क्वेश्चन के टॉपिक पहुंचेंगे। मतलब हर बार आपको तैयारी करानी है, पर आपकी तैयारी उन्हीं टॉपिक्स की होगी जो आपकी गलत होंगे। स्टार्टिंग के 90 डेज तो पूरा पढ़ना है। इस 90 दिनों में ना मैं आपको टोकूंगा ना आप टोकेंगे, केवल आइए डिटेल क्लास लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। कुछ नहीं समझ में आता तो आप पूछिए, आपके प्रॉब्लम्स आपके डाउट्स को दूर किया जाएगा। फिर जो लास्ट के 30 दिन बचेंगे, इन 30 दिनों में अगर टाइम बढ़ जाता है तो 30 से 40-50 दिन जब तक भी रहेगा, मतलब एग्जाम 3 महीने बाद ही होगा, 3 महीने बाद फिर कभी भी एग्जाम होता है तब तक आपका चलता रहेगा एरर सॉल्यूशन मेथड। आप टेस्ट दीजिए, टेस्ट के बाद जो भी क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, आपको अपने सभी गलत क्वेश्चंस को पढ़ने हैं। सभी गलत क्वेश्चन जिन जिन टॉपिक से आए हैं उन टॉपिक्स की लिस्ट आपको तुरंत मिल जाएगी कि सर ये इन क्वेश्चन से इन टॉपिक से गलत थे, और आपको उस लिस्ट के हिसाब से फिर पढ़ाई करनी है। फिर आप पढ़ाई करेंगे, फिर आप दूसरा टेस्ट देंगे, दूसरा टेस्ट देंगे, फिर उसमें बेटा आपके क्वेश्चन गलत होंगे। जब जब आपकी गलतियां होती रहेंगी, आप हर बार अपनी गलतियों पर काम करेंगे। दूसरे टेस्ट में भी आपके जितने क्वेश्चन गलत होंगे उन पे काम करेंगे। तीसरा टेस्ट देंगे, तीसरे टेस्ट में कुछ क्वेश्चन और सही होंगे, फिर भी कुछ ना कुछ गलतियां होंगी। तो हर बार गलतियों पे काम करते रहेंगे। जैसे ही आप अपनी गलतियां दूर कर लेंगे वैसे ही आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो सिलेक्शन के इस क्रम में आप लोगों को अपनी एरर्स पे काम करना, आपको अपनी गलतियों पे काम करना। जैसे ही गलतियां दूर जाएं वैसे आप चयनित हो जाएंगे। तो चयन के इस क्रम में मैं दिव्यांश आप लोगों को इन्वाइट करता हूँ खाकी संकल्प बैच में। खाकी संकल्प बैच की फीस बेटा केवल 299 रुपीज है। अगर आप अभी अप्लाई करते हैं बड़ी कोड के साथ तो बेटा ये भी 50% डिस्काउंट हो जाएगी, लगभग 149 रुपीज आपको फीस पे करनी होगी। तो बेटा इस बैच में जुड़ जाइएगा। बैच को स्टार्ट करते हैं मंडे से। नेक्स्ट मंडे से आपको इसमें सभी क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। अभी बेटा कुछ डेमोज स्टार्ट हो चुके हैं। तब तक के लिए कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई मुस्कुराते एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरी। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, गलतियां दूर करनी है तो गलतियों को दूर करने वाले मेथड से ही पढ़ना होगा, क्योंकि अब पुराना चावल भी आ रहा है। अब वो पका हुआ चावल है, वो आपको धोगा। धोने से पहले हम लोगों को तैयार हो जाना है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।